हेलो दमीर। सेलिन, ग्रीन हाउस में हो? हाँ, यहीं पर। यहाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो। तुम क्या कर रहे हो? बस अभी अभी घर पहुंचा हूँ। वैसे भी तुम घर पे नहीं हो तो सुकून से आराम करूंगा मैं। कोई शोर मचाने वाला नहीं है। जरा शर्म करो। तो घर में शोर शराबा करती हूँ मैं। देखो, नोट कर रही हूँ हर चीज है। हाँ बिल्कुल, जो नोट करना चाहो तुम कर सकती हो सेलिन, लेकिन आज आकर मुझसे बात जरूर करना, फिर शोर करती रहना। सब ठीक तो है ना? हर बात का पॉजिटिव जवाब दे रहे हो। इस दमीर को देखकर मुझे खड़ूस दमीर की याद आने लगी। हाँ, कर लो उसे भी याद। हर तरह का दमीर, हर तरह का दमीर सिर्फ तुम्हारा है, सारी जिंदगी के लिए। खैर, तो तुम घर कब तक आओगी? मुझे नहीं मालूम, फिलहाल तो यही है। चलो ठीक है, तुम वहाँ एंजॉय करो। जब फारिग हो जाओ तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। दमीर, मर्फ को ऐदा के घर ले जाऊंगी। क्या पता कि रात वहीं गुजारनी पड़े। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। चाहे कितनी देर हो जाए, भले आधी रात ही क्यों ना हो जाए, तुम घर आओगी। बल्कि जब सब सो जाएं, मुझे कॉल कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हें आकर पिक कर लूंगा मैं। क्या कहा? मतलब हर हाल में तुम्हें घर आना है आज। घर पे कितना इंतजार है सबको तुम्हारा। सखिस को, चीची को और तुम्हारे उस कछुए को। और करामुक ने तो खास तौर पे शाम की रिजर्वेशन करा के रखी है। उनके लिए आ जाना ना। और हाँ, एक और बात, जानता हूँ इतना अहम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे लिए आ जाना, यानी दमीर के लिए, और मुझ समेत बाकी लोगों के लिए भी घर आ जाना। दमीर, मजाक कर रहा हूँ मैं भी शायद नर्सरी आ जाऊँ अभी। ठीक है दमीर, आ जाओ। खुदा हाफिज। बस खुदा हाफिज। दमीर, तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारा नाम जोर जोर से चिल्लाने को दिल चाह रहा है, पर फिर सोचती हूँ मर्फ परेशान हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। निजात को मेरा सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगी। सेलिन भी ना, ये क्या है? बहुत ही बेकार है। तुम लोग एक यूनिवर्सिटी से हो तो मुनीज़े भी यकीनन डॉक्टर होगी। अरे नहीं ऐदा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो कुत्ते और बिल्लियों से एलर्जी है। यहाँ तक कि कभी कभार ईबो से मिलने के बाद तो मुझे नींद तक नहीं आती थी। तुम्हारी आंखें सूज जाती थी। अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर में छींकें आने लगेंगी। मैं कपड़े बदल कर आया हूँ, तुम्हें कोई छींक नहीं आएगी। हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। तुमने ऐदा को हमारे मिलने की कहानी नहीं बताई? बहुत ही अजीब है। फिलहाल इस कहानी को छोड़ो मुनीज़े, क्योंकि जब ये मौजू छिड़ता है तो तुम बहुत ज्यादा बोलने लग जाती हो। बताने दो ना इन्हें, मैं शौक से सुनना चाहूंगी। अब इतने अदब से बात ना करो। जिस तरह ईबो मुझसे बात करता है तुम भी वैसे ही करो। मुनीज़े कहो मुझे। ठीक है मुनीज़े। बात यह है कि यूनिवर्सिटी में मैं दरअसल लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ती थी, और असल में मेरी जो क्लासमेट थी वो ईबो की बहन थी। हम सीनियर थे और ईबो नया आया था। दिखने में काफी हैंडसम था। इसके आसपास हर वक्त लड़कियां घूमती फिरती थी। मैंने भी उन सब से इसे छीन लिया। वैसे तो इसकी बहन बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे भी इस बात का पता नहीं चला। तुम्हें याद है ना, जब उसे बाद में पता चला तो उसने मेरा क्या हाल किया? हाँ, लेकिन ये काफी सालों पुरानी बात है। बाद में हम दोस्त बन गए थे और ये काफी अरसे तक गायब भी रहा था। मुझे मालूम था कि कोई सरप्राइज होगा। सच में? तो कैसा लगा सरप्राइज? जबरदस्त। आखिर ईबो को एक जबरदस्त लड़की मिल ही गई। ऐदा, आराम से ईबो, आराम से पियो। चलिए फिर मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। सैंडविच काफ़ी मज़े का था, थोड़ा खुश्क था, लेकिन अच्छा था। बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। ऐदा, हम साथ चलते हैं ना? ईबो मेरी जान, जहमत नहीं करो तुम। बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो।
मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना तुम। और हाँ, मिलकर अच्छा लगा बहुत। कभी मेरे कैफे आना। कुकिंग का शौक है तो मैं तुम्हें रेसिपी दे दूंगी, फिर ईबो को बना के जरूर खिलाना। निजात, ओह, खुशामदीद मेरे दोस्तों। बहुत शुक्रिया। लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां? खैर वो यही थी, लेकिन अचानक तीनों यहां से अचानक चली गईं, तूफान की तरह। तूफान की तरह? हाँ ऐसा ही है, तूफान की तरह। जब वो लड़की ठीक होने लगी तो अचानक उन लोगों को क्या हुआ कि वो मुझे बताए बगैर फौरन यहां से चली गई। मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो उससे एक जरूरी बात करनी थी। तो मेरी बात मानो, जितना हो सके उससे आज दूर ही रहना तुम, क्योंकि मामला मुझे कुछ खराब नजर आ रहा है। मामला हमसे मुतालिक कभी था ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि अब भी नहीं होगा, मगर हो मुझे पता था कि यह सब जरूर होगा, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर वो ऐसी क्यों है? चलो समझ गया, ठीक है चलते हैं हम लोग। कहाँ? चलो उठो ईबो, ज्यादा सवाल मत करो।